जय श्री राम। मिथुन राशि सितंबर महीना कैसा रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का आपके जीवन के ऊपर, थोड़ा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। यह भविष्यफल गोचर राशि के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। मिथुन राशि वाले जातक रिपोर्टर, वकील, अकाउंट का काम करने वाले होंगे, उसमें वो माहिर होंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुधादित्य योग पराक्रम के अंदर, वक्री बुध 15 तारीख को मार्गी हो जाएगा। गुरु शनि भी साथ में वक्री चल रहे हैं। 17 तारीख को अंगारक योग, सूर्य ऊर्जा, मंगल साहस का प्रतीक, चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हुआ है। माता का स्वास्थ्य नरम गरम कर सकता है, सावधान रहे, माता की सेवा करें। पराक्रम में बुधादित्य योग है, आपका राशि स्वामी बुध है। भाई से संबंध बना के रखे, भाई के साथ में व्यापार भी कर सकते हैं, भाई से अच्छा व्यवहार भी रहेगा। लेकिन दूसरे स्थान में शुक्र है कर्क राशि के अंदर, वो धन के अंदर थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। बना हुआ काम बिगड़ सकता है। आपको लगता है मुझे अच्छे धन की प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको कोई भी कार्य करते हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रखने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं। समय अच्छा है, घबरा गए तो आप पराजित हो सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवम स्थान के अंदर शनि स्वग्रही है, आय स्थान के अंदर गुरु और राहु की विप्रचांडाल योग, लेकिन बहुत अंशों में परिवर्तन है, ज़्यादा गैप है, इसलिए वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। शत्रु हावी हो सकते हैं, शत्रु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। हम देखते हैं कौन सा समय आपके लिए शुभ रहेगा, कितने दिन आपके लिए खराब रहने वाले हैं, वो भी विचार करते हैं। तो सितंबर माह की 6 तारीख और 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, 25 और 26 सितंबर, ये आपके लिए संकट वाले रहेंगे। इस समय के अंदर आप अपने परिवार से परेशान रह सकते हैं, आप आकस्मिक कोई रोग से परेशान रह सकते हैं, आप माता से परेशान रह सकते हैं, और आप नेत्र मस्तक संबंधी रोग से परेशान रह सकते हैं। तो इस समय आपको अपने इष्ट का चिंतन करते हुए समय को व्यतीत करना है। वाद विवाद में नहीं फंसना है, किसी से झगड़े में नहीं उलझना है, प्रेम पूर्वक बर्ताव करके आपको चलने की आवश्यकता है। तो यह जो खराब समय है वो आपको कष्ट नहीं देंगे। माता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, लेकिन जमीन से आपको लाभ दे सकता है। भवन का आप काम करते हो, निर्माण का कार्य करते हो, कॉन्ट्रैक्टर है आप, आपको सफलता की प्राप्ति करवा सकता है। आप व्यापार के अंदर पिता का व्यापार करते हो, जो परंपरागत व्यापार है, उसमें आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति हो सकती है। पिता से विशेष लाभ हो सकता है, पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा सितंबर माह के अंदर। उसके बाद में हम विचार करते हैं एकादश भाव, गुरु और राहु, तो मशीनरी संबंधी आप काम करते हो, लोह का काम करते हो, लकड़ का काम करते हो, तो आपको उसमें समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो मशीनरी का जो कार्य करते हैं वो विशेष तौर से इस सितंबर माह के अंदर सावधान पूर्वक आप चले। शुक्र जो आपका दूसरे स्थान के अंदर बैठा है, केतु आपका 5वें स्थान के अंदर बैठा है। विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान रखने योग्य बातें, विद्यार्थी जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो हो सकता है आप जो कार्य कर रहे हैं उस महीने के अंदर आप परेशानी भरा महीना रह सकता है। आप विद्या में बैठते हैं, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन उच्चाटन हो रहा है, आप ऑनलाइन विशेष ध्यान रखते हैं, नहीं रखे, ऑनलाइन के अंदर आप काम में फंस सकते हैं। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कार्य आप नहीं करें। विद्यार्थी है वो विशेष सितंबर माह के अंदर मिथुन राशि वाले जातक ध्यान रखें, अन्यथा आप कार्य से च्युत हो सकते हैं, आप कार्य से भटक सकते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है विद्यार्थियों को, और अपने लक्ष्य की ओर चलना है।
बुधादित्य योग है, शनि की दृष्टि थोड़ी कमजोर है, तीसरे घर पे शनि देख रहा है, शनि की दृष्टि है वो आय स्थान पर भी है, नीच की है। इस माह के अंदर शनि की तीनों दृष्टि खराब है, इसलिए आपको भाई से मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है, बहन से आपको मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। बहन और भाई से आप मनमुटाव न हो, इसलिए अपने वाणी को संयम में रखें। आप उग्र बन सकते हो और उग्रता के कारण आपको स्वयं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंगारक योग 17 तारीख के बाद में बन रहा है, तो आपको वो क्या कर सकता है, रहन सहन आपका श्रेष्ठ करेगा। आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आपको घूमने का शौक होगा, वो भी आपका पूरा हो सकता है। आपकी यात्रा योग श्रेष्ठ हो सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि 7वें घर पे है, आपके जीवन साथी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी आपको अपने कार्य में मदद कर सकता है। आप कला के क्षेत्र के अंदर काम करते हो तो आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन एलर्जी का यदि आपको कोई समस्या है वो बढ़ा सकता है। यानी रक्त की कोई बीमारी आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है, खुजली है, आंखों में से पानी आना है, इस प्रकार का रोग आपको परेशानी कर सकता है। शुक्र दूसरे घर के अंदर बैठा है, 8वें घर को देख रहा है, शनि के घर को देख रहा है, तो आपको व्यसन से दूर रहने की आवश्यकता है। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी करवा सकता है और आपको अध्यात्म की ओर भी ले जा सकता है। आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हो, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन ससुराल से आपको मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। मिथुन राशि वाले जातक का स्वामी बुध है, बुद्धि आपकी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग कहाँ करना है। आपके पास शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग क्या करना है। आपके पास में ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग क्या करना है। इसके लिए आपको कोई योग्य व्यक्ति से सलाह लेकर आप यदि इस महीने में काम करोगे तो आपको अच्छा रास्ता मिल सकता है। आपकी छोटी मोटी समस्या है उसका समाधान भी हो सकता है। आपको जो समस्याएं थोड़ी बहुत आ रही है, समय अच्छा है, उससे आपको यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको गणपति महाराज की उपासना करनी पड़ेगी। गणेश जी के मंदिर में जाकर गणपति के सामने बैठकर हाथ में हरिया यानी मूंग लेकर, थोड़ा गुड़ लेकर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपको सभी संकटों से मुक्ति भी होगी और धनार्थी लभते धनम, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। यदि आपको धन की प्राप्ति करवानी है तो हरिया और गुड़ बुधवार को लेकर जाइए, गणेश जी के सामने संकटनाशन स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान के चरणों में आप अर्पण कीजिए और साथ में मंगल का भी उपाय कीजिए। आपको निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। अस्तु।